हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो सीरीज है ऑप्टिक्स यूनिट को स्टार्ट कर रही है। इनके आने वाले वीडियोस में हम रे एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल ट्राई टू मेक रियली शॉर्ट वीडियोस क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है। बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कम बोलूँ और मतलब बोलूँ तो सही ऑब्वियसली, बट थोड़ा आपको अच्छे से समझा सकूँ और बढ़िया तरीके से। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं है, एक तरह का यूनिट है क्लास 12th का। तो ऑप्टिक्स है क्या? बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट की बात करेगी, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ लाइट। देन वी स्टडी अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन का मतलब है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है? हम पढ़ेंगे कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब पार्टिकल नेचर है तो इसके बेसिस पर पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनी पड़ी, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स बनी पड़ी है, वो है रे ऑप्टिक्स। रे को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। जो वेव नेचर ऑफ लाइट है इसके ऊपर भी अगेन पूरी की पूरी ब्रांच है जिसको हम वेव या फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है भाई? हम कहेंगे सूरज चाचा है, जो सूरज चाचा है वो लाइट देते हैं और हम लेते हैं। नो, लाइट ऑफ कोर्स सन से हमें मिल रही है बट हमारे पास अदर ऑब्जेक्ट्स भी है जिससे हम लाइट प्रोड्यूस करें। अब मेरे रूम में कौन से सूरज चाचा भाई? यहाँ पे तो रात के 10 बज रहे हैं। ट्यूब लाइट बिल्कुल सर के ऊपर है, खैर में मेरा माथा अच्छे से चमकता है इसकी वजह से। बट प्रोडक्शन ऑफ लाइट तो ऐसे ऑब्जेक्ट से भी हो रही है जहां से कोई लेना देना नहीं था लाइट का। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाइट प्रोड्यूस हो पा रही है, ठीक है। थ्रू सनलाइट आ रही है। लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर मून से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है और रात को जब फुल मून होता है तो पूरी रोशनी होती है। तो ये भी तो लाइट की एक तरह से प्रोडक्शन ही होगी। लाइट रिफ्लेक्ट होके एक पूरी अर्थ के ऊपर जो जिस साइड रात है जिस साइड फुल मून हो रहा है उसको पूरा रोशन कर रहा है, ठीक है। फिर होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मींस लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दैट मींस रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके अंदर हम यही बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। रे ऑप्टिक्स ये कहता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। लीनियर का मतलब कि स्ट्रेट, सीधा, ठीक है, एक लाइन के अलाउंग ट्रेवल करेगी। पर जो वेव ऑप्टिक्स है ना हमारे पास, ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये कहता है कि लाइट जो है डाइफ्रैक्ट भी करती है। अब डाइफ्रैक्शन क्या है कि मान लो मैंने तो खैर क्यों ही करूंगी वरना आप मेरे को अंदर करवा दोगे कि किसी बच्चे का किडनैप किया गया है। कोई पुरानी हिंदी फिल्म चल रही है, ठीक है। किसी बच्चे का किडनैप किया गया है, उसके अंदर कोई दरवाजा नहीं, दरवाजा तो चलो है ऑब्वियसली, कमरा है, उसको कमरे के अंदर कैद रखा गया। उसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, देखो, दरवाजा जब खुलता है और बंद होता है तो जो जमीन है उसके साथ थोड़ा सा गैप रहता है ऑलवेज। तो ये दरवाजा है तो यहाँ से जो है लाइट अंदर आ सकती है। तो बच्चे के लिए तो भाई यही उम्मीद की किरण है, बेचारा अंदर बंद पड़ा है, ठीक है। तो मान लो सुबह हुई, रोशनी चल रही थी, सूरज चाचा ऊपर है, ठीक है। तो जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बढ़िया। लेकिन जैसे यहाँ से आती है यहाँ पे बेंड होगी, बेंड होके ये अलग अलग दिशाओं में पूरे के पूरे रूम में ऐसे फैल रही है। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपके घर पे खिड़कियां हैं, ऑब्वियसली सबके घर में खिड़कियां होती हैं। तो वो खिड़कियों का जो है मेजर पार्ट आपने ब्लैक चार्ट से या ब्लैक शीट से जो काफी मोटी हो उसके साथ कवर कर देना है। तो जो लाइट आएगी ना, मेजर पार्ट में थोड़ा बस इतना इतना रखना है आपने, ठीक है। तो जो कमरा पूरा बंद है, लाइट ऑफ है, तो जो सूरज की रोशनी है वो ऐसे ही ट्रैवल करती है, इसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो लाइट बेंड होगी, यहाँ से आगे ऐसे जा रही है भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली जो रे ऑप्टिक्स है ना ये हमें बताती है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये पुरानी बातें हैं। वेव ऑप्टिक्स करती है नई बातें जो मॉडर्न साइंस करती है। मॉडर्न साइंस कहती है भाई लाइट तो बेंड हो सकती है, चलती स्ट्रेट लाइन में, ये नहीं कि लाइट ऐसे गोल गोल बन के आएगी। खैर अब वेव नेचर में आपको कि हाँ जी एक्स वाई में ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे होता है वही होगा, आई नो वेरी वेल। बट कर तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल रही है,
इस तरह से तो नहीं आ रही, कर्व तो नहीं बन रही, ठीक है तो स्ट्रेट में बेंड हो रही है बस, ठीक है। देन रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट बाउंस बैक करके लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होते हुए हल्की सी बेंड हो गई, ठीक है, मीडियम में ट्रेवल करते हुए। अब यहाँ पर कोई मीडियम का डिफरेंस नहीं था, ये भी एयर है बेटा, ये भी एयर है, इसके अंदर भी तो हवा ही है, बच्चा सांस भी तो ले रहा है, फिर बताओ भाई, यही चीज हो रही है। तो वो तो मीडियम की बात होगी, रिफ्रैक्शन वाली वो भी हम स्टडी करेंगे आने वाली सीरीज में। तो वेव ऑप्टिक्स बात करती है कि डाइफ्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इंटरफियरेंस ऑफ लाइट भी होती है, ओके जी। फिर इन्होंने बताया कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी होती है। अब ये तो नई नई भयंकर भयंकर भारी भारी शब्द आ रहे हैं, ये वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, फिर अभी अगर करने बैठे तो रे पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करती है, ठीक है। कैसे प्रोपगेट हो रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रही है, उसकी बात करती है, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ फिनोमिनास हैं। वो फिनोमिनास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑलराइट। तो अब हम इसी चीज को आगे पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में, और इसके ऊपर हमारे पास कुछ फिनोमिनास हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसमें थोड़ा सा ना स्पेलिंग का ही फर्क है, और तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं होना चाहिए, पर भाई जब हम इसको पढ़ते हैं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से निकाली थी तब। पर मैं ये समझती हूँ लाइट वाला थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ, अपने शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ, तो वो क्या होगा कि मेरे पास आ रही है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो मेरी बात कही है ना, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के ऊपर तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ी है। देखो हमारे पास दो तरह के सरफेस है। मान लीजिए एक है स्टिल वाटर, बिल्कुल ही रुका हुआ पानी है। आप थोड़ा सा झुक के उसके अंदर अपनी इमेज देखोगे, आपको आपकी इमेज काफी क्लियर दिखेगी। सेकंड है पानी है, रुका हुआ है, बट उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो रही है। पहले वाले पानी में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं थी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो क्या होगा, वो इमेज बार बार बिगड़ती जाएगी, राइट। जैसे कि मेरे पास है, आपने मे बी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक तो है ये वाला, ये होती है मिरर, ये एक मिरर है, ठीक है। ये इसकी जो है पॉलिश्ड साइड है, और जो ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। अच्छा, हम पॉलिशिंग किससे करते हैं, मिरर की पॉलिशिंग, बताओ भाई, कमेंट डाउन करो, पॉलिशिंग किससे करेंगे। पॉलिशिंग होती है बेटा हमेशा सिल्वर से। सिल्वर हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। सबसे बढ़िया पॉलिशिंग सिल्वर से होगी। अगर आपने मिरर सस्ते में बेचना है तो यू कैन यूज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से थोड़ी सस्ते में चल जाएगा, चल जाएगा, और बढ़िया मिरर बन जाएगा ठीक ठाक सा, ठीक है। तो जिस साइड पॉलिशिंग की है आपने सिल्वर से, वो पॉलिश साइड है, दूसरी साइड हमारे पास आ गई रिफ्लेक्टिंग साइड। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, अब देखो ये वाटर में पॉसिबल है, हाँ जी है। ये मिरर में पॉसिबल है, मिरर में तो बहुत अच्छे से ही पॉसिबल है। और थोड़ी बहुत इफ यू हैव ऑब्जर्व, थोड़ी बहुत ग्लास से भी होती है। जो कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, जो पहले, अब तो पता नहीं यूज होते, कि पहले यूज होते थे, कि अगर आप दिन में उस शोरूम के आगे खड़े हो, शोरूम ने ब्लैक कलर्ड ग्लासेस लगा रखे हैं, तो आपकी प्रॉपर अच्छी इमेज दिखेगी उसमें। लेकिन जब रात होगी, अंदर लाइट्स चलेंगी, तो अंदर का सारा व्यू उसके अंदर दिखता है, ठीक है। यहाँ जो नॉर्मल खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों में भी, खिड़कियों के अंदर जो शीशा कह रही हूँ, ग्लास लगा होता है, उसके अंदर भी काफी अच्छी रिफ्लेक्शन दिख रही होती है, ठीक है। तो वी कैन से कि पार्शियली, पार्शियली जो हमें रिफ्लेक्शन दिखती है वो ग्लास से अच्छी दिख जाती है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो कि हाँ मेरे चेहरे पे कुछ बहुत बारीक सी चीज तो नहीं लगी, मेरे चेहरे पर पोर्स कितने हैं, मेरे चेहरे पर फिंसियां या यू नो दाग धब्बे कितनी हैं, तो वो आप
ग्लास से नहीं देख सकते, ना ही आप पानी से देख सकते हो। फॉर दैट यू नीड अ मिरर। ओके, सो मिरर हमारे पास अच्छा है, ये वाला मिरर है सिल्वर की, उसकी पॉलिशिंग का दी बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो बढ़िया मिरर बन गया। एक हमारे पास ये है, अब इसकी भी पॉलिशिंग कर दे लो। मैंने कहा ये लो, ये भी इसकी, भाई इसकी भी पॉलिशिंग कर देते हैं। क्या है ये भी तो सिल्वर ही है, इसके से भी सिल्वर से ही पॉलिशिंग की है। अब सिल्वर से पॉलिशिंग की है, फर्क ये होगा यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगे इस तरह से। जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है ऑन द मिरर वो पैरेलल होगी, इसके अंदर जो ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है ये रिफ्लेक्टिंग होगी। अब ये थोड़ा डीप भी आगे पढ़ेंगे कैसे बना। देखो सारी की सारी पैरेलल जा रही है, इसके अंदर क्या होगा, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल आई, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई और कोई ऐसे चली गई, जिस कारण हमारे पास प्रॉपर इमेज नहीं बन पाई। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई है, ये कौन सी हुई है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर माने काफी अच्छे से हो रही है, जो कि आम मिरर्स में होती है। तो इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली स्टिल वाटर में, अच्छे मिरर में, जिसकी जो सरफेस है काफी स्मूथ है, उसके अंदर हमें काफी अच्छी जो है रिफ्लेक्शन दिख सकती है, बाउंस बैक हो रही है लाइट। कैसे हो रही है, जैसे इंसिडेंट रे फॉल हुई, इंसिडेंट रे फॉल हुई मिरर के ऊपर, जिस पॉइंट पे वो पहुंच रही है, मिरर को टच करिए, वहां पर हमारे पास एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में नहीं है, ये हम आइडियल वर्ल्ड की बात करें। अब यहाँ पर इतनी सारी रोशनी है, तो कौन से आपको रेज ऑफ लाइट दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा आपको। बोर्ड के ऊपर से भी बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं, बट आपको तो दिखाई नहीं दे रही, ऐसे क्लियरली नहीं दिख रही। मेरे को तो क्लियरली दिख रही है क्योंकि मैं इस रूम में हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सारा कुछ जो है, रेस तो नहीं दिख रही है, बट हम इसको समझने के लिए कुछ चीजें इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, मिरर के ऊपर टकराई, जहां टकराई वहां पर एक क्या है, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल रे आ गई है, और वो क्या है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या है, आपके पास एक मिरर है, इस तरह से आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और यहाँ पर जहां पर भी ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पहुंची, वहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वहां से ये क्या है, उतने ही एंगल से बाउंस बैक कर गई। इसी के बेसिस पे आपने पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो ये था कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal or lie in the same plane। सारे के सारे जो है सेम प्लेन पे लाई करे। बात क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, रट्टा लगा रखा है हमने तो कब से, 10th क्लास से रट्टा लगा रखा है, मतलब अभी तक नहीं पता लगा भाई। एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, ये मान लीजिए वाई प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसमें आएगी, मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई में। अगर वाई जेड की बात हो रही है तो वाई जेड में, अगर जेड एक्स में है तो जेड एक्स में है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और अगर मैं ये बोर्ड को मिरर समझूं तो जो एक्स वाई प्लेन की चीजें हैं वो दिखाई देंगी इसके ऊपर। जेड की कहां से दिखेंगी, जेड प्लेन तो वो दूसरा हो गया ना, तीसरी डायमेंशन होगी, ऐसे वाली डायमेंशन के इसके साथ वाली ये वाली चीज नहीं दिखेगी जेड एक्सिस की, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन होगी एक्स वाई प्लेन। अगर वाई जेड के अकॉर्डिंग रखा है मिरर को तो वाई जेड प्लेन की बात होगी। अगर जेड एक्स के अकॉर्डिंग रखा है तो जेड एक्स प्लेन में ही वो लाई करेंगे, वो तीसरे प्लेन में नहीं जा रही है, बेसिकली तीसरी एक्सिस में नहीं जा रही है, ठीक है। सेकेंड लॉ वही बड़ा आसान सा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। में बनता कहाँ है, ये क्या है, हमारी दीदी है इंसिडेंट रे, और ये हमारे भैया है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे जहां पर मिरर को टच करी वहां पे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया है, ये नॉर्मल रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। खैर मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, यू नो वेरी वेल, हमेशा मैं गड़बड़ कर ही देती हूँ इसके अंदर, खैर बोर्ड के ऊपर थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, पेंसिल स्केल से बढ़िया कर लेती हूँ। तो ये दोनों एंगल्स जो आपस में इक्वल होंगे, तो इसी वजह से देखो यहाँ पे बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर है। ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी के साथ हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिए हैं। अब ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है तो इसके अंदर जितनी भी लाइट ऐसे आएगी ना, मान लो यहाँ पर भी लाइट आई, ठीक है, ये टकरा के ऐसे पैरेलल चलेगी, ठीक है, एक और रे ऑफ लाइट आई,
ये टकरा के पैरेलल चली गई। तो प्लेन मिरर में ना कहीं पर भी बाहर इमेज सामने नहीं बनेगी, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे कि मैं एक बार छोटा सा एक डायग्राम नमूना सा बना देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर लिखा है संता, संता भैया खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, संता जी हैं, और यहाँ से देखिए रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ड्रॉ कर दिया, एक रे ऑफ लाइट आई, टकरा के चली गई, ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। तो इसको अब हम कर देंगे सही से, ये संता भैया बन गए हैं, ठीक है, इसमें पतले बन रहे हैं, खैर मेरे मुझसे थोड़ा मोटा कर देते हैं इनको। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ए का यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन हो गया, टी का हो गया, यहाँ से तो आपको पता नहीं लग रहा है, इनसे पता लगेगा, एल ऐसे बन गया, ठीक है, ए आएगा, ए और ऐसा ऐसे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, लेटरल इन्वर्जन हो रही है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जब भी मिरर के अंदर इमेज बनती है, तो राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। आपने राइट हैंड उठाया मिरर में लेफ्ट लगेगा, आपने लेफ्ट हैंड उठाया मिरर में राइट लगेगा, लेटर्स इन्वर्ट हो रहे हैं। अब इमेज कैसी आ रही है, वर्चुअल आ रही है। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है, वो इमेज होती है जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और इमेज कैसी आ रही है, इरेक्ट या अपराइट आ रही है, जहां पर संता का सर है वहीं पे उसका सर दिख रहा है भाई इमेज के अंदर, ये नहीं है कि टांगे ऊपर है सर नीचे है, ठीक है, उल्टा नहीं दिख रहा, इरेक्ट दिख रहा है। जितना साइज है संता का उतना ही साइज इसके अंदर आया, खैर मेरे से तो गंदा बन गया, पर आप जितने साइज के हो मिरर में उतने ही दिखोगे, मोटे हो तो मोटे ही दिखोगे, पतले हो तो पतले ही दिखोगे ऑब्वियसली। अब छोटे हो मेरे जितने तो छोटे ही दिखोगे, लंबू हो तो लंबू ही दिखोगे, क्लियर। अगर मिरर से दूर है तो इमेज छोटी बनेगी, मिरर के पास आ रहे हो तो इमेज बड़ी बनेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं जी, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जो कनकेव मिरर होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट ऑफ रेज, जो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देते हैं। कन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मींस जितनी रेज ऑफ लाइट आएंगे उनको ये बिखेर देगा, ठीक है। अब कन्वर्जिंग मिरर बना कैसे, आपके पास एक ग्लास की बॉल है, ठीक है, आपने उसका इतना पार्ट जो है कट करके यहाँ पर रख दिया, जितना पार्ट आप कट कर रहे हो उतना ही आपका पर्चर, अगर आप इसको यहाँ से कट कर रहे हो तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से किया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, कितना इसका कर्व आ रहा है, कितना ये कर्वी बन रहा है, ठीक है। तो जितना कम अपर्चर होगा ना मिरर का उतनी ही वो बढ़िया रिफ्लेक्शन दे पाएगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छा है, अगर आपके पास अपर्चर इतना ज्यादा है, रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टकरा के इसी के अंदर आ गई, ऐसे टकरा के जा रही है, ये तो रॉन्ग है, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए जितना कम अपर्चर उतनी बढ़िया जो है हमारे पास इमेज बन पाएगी, ठीक है। तो इसको लिया, कट कर लिया, बाहर की साइड से पॉलिशिंग कर दी, बाहर की साइड से पॉलिशिंग कर दी तो अंदर वाली साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होगी। कन्वेक्स कैसे बनाना है, इसको हमने क्या है कट कर देना अगेन, इसको अगेन हमने कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और अंदर वाली साइड प्यारे बच्चों हमने इसकी पॉलिशिंग कर दी, ग्लास के अंदर वाली साइड पे यहाँ पॉलिशिंग कर दी, तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। जब ये चीज होगी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट कंसिडर दिस वेरी वेल नोन फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल वर्ल्ड। जो रे ऑप्टिक्स है सिर्फ और सिर्फ आइडियल वर्ल्ड की ही बात करती है। अब यहाँ पर आप कौन सी रे ऑफ लाइट दिख रही है, प्रॉपर लाइट है, आपको कौन से पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं दिख रहा, आपको सभी लाइट्स का एक मिक्सचर दिख रहा है। तो इसमें हम आप रे ऑफ लाइट कैसे निकालोगे, नहीं पॉसिबल। सनराइज के टाइम अगर बहुत सारे बादल हो तो आपको ऐसे फिनोमिना सा दिखता है जिसके अंदर रेज ऑफ लाइट ऐसे बिखर रही होती है, डाइवर्ज हो रही होती है, वो आप देख सकते हो, बट वो सनराइज और सनसेट में, अब इसमें आप कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आइडियल वर्ल्ड की बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 रेज उठाएंगे, जब 2 या 3 रेज ही उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास वैसे ही आइडियल रिजल्ट आएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर के बिल्कुल सेंटर में से पास होके जा रही है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल, यहाँ पर भी इसका जो सेंटर आ गया है वो क्या है, पोल है। अब मिरर
को ग्लास की बॉल से मतलब यहाँ पे इसका सेंटर था, राइट? मान लो वो सेंटर इसका ये था, इतना बड़ा मिरर था, ठीक है? ये सेंटर था, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमने कर्व ली है। उस कर्व के अकॉर्डिंग जो सेंटर आ रहा है, इसको आप ऐसे पूरा मिरर या ग्लास की बॉल अगर अज्यूम करोगे तो सेंटर ये बनेगा, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसका हम यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि देखो ग्लास की बॉल तो ऐसे है ना, आप समझ में आए कि सी इधर क्यों नहीं लेते कन्वेक्स में, बॉल तो ऐसे है बेटा जी, ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया जिसको हम सी लेते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का एक मिड पॉइंट है, दैट इज फोकस। सही नहीं बना, यहाँ पे बनेगा, फिर गलत हो गया, रुको रुको रुको, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर फोकस है। सिमिलरली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। पोल और फोकस के बीच का जो इसको ऐसे अज्यूम करना है, ठीक है, ऐसे मेजर करना है, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से सेंटर बन रहा है, यहाँ से लेना है, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकस को अगर हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया है तो फोकल लेंथ को आप जो है स्मॉल एफ के साथ डिनोट करोगे। क्लियर? अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू 2f। भाई ऑब्वियसली फोकस का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े बहुत रूल्स देख लेते हैं, लगे हाथ वो भी कर लेते हैं। रूल्स में हमारे पास क्या है, जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, वो हमेशा फोकस में से पास होके जाएगी, ठीक है। अब ये तो कन्वर्जिंग है, इसमें से तो ऐसे ही होगा, बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर जब होगी तो ये ऐसे करके जाएगी, ये तो डाइवर्ज होगी। इंस्टेंट रे ऑफ लाइट तो ऐसे आई थी, डाइवर्ज होके ऐसे जाएगी, तो इसके अंदर जो है इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है कन्वेक्स में। जब वर्चुअल इमेज बन रही है दैट मींस ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। ये लो, जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से ही पास होगी। अब अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है, ठीक है, मैं सारा कुछ एक ही डायग्राम में कवर करने वाली हूँ भाई, मेरे से नहीं बार बार मिरर बन रहे, ठीक है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सॉरी। तो हमारे पास अगर फोकस में से लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सिंपल। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है, इसको तो मैं ऐसे ही इन्वर्ट कर देती हूँ, फोकस में से, फोकस के में से पास होना था, ठीक है, ऐसे जाना था, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये लो इस तरफ होगी। आई तो ऐसे थी, फोकस में से पास होने के लिए आई थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, बात खत्म। और क्या है इसके अंदर, गुड डे है क्या, बोलोगे मैम गुड डे क्या होता है, गुड डे होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई मेरे गुड डे हो, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्यारे प्यारे घुटनों। अब मैं घुटने क्यों बोल रही, क्योंकि आप सभी का दिमाग घुटनों में है, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, जिंदगी है, होता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है, इसके अंदर ये ना मिरर को ऐसे, चलो ऐसे कर देते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, काहे, जो ये वाला पार्ट है ना, ये हल्का सा स्ट्रेट या प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर जाता है। बेसिकली यहाँ पर प्लेन मिरर भी मत कहो, चलो कर्व्ड ही कह लो, आप कहोगे कि मैम थोड़ा अपर्चर अगर ज्यादा होगा फिर भी तो ऐसे ही हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि एक्चुअली में ये 90 के एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई है। अगर इंसिडेंट रे 90 पे आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा, नॉर्मली ड्रॉ करना पड़ रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 हो जाएगा। पहले एक बात तो 90 पे एरिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हो गई नहीं बेटा, वो हो गई जीरो, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी ये भी जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, तो बाउंस बैक करके जाएगी, ठीक है। सेम इसमें है, अब इसके अंदर कैसे करके दिखाओगे, इसके अंदर ना आप ऐसे लेके आओगे, ऐसे ही जाके वैसे वापस जा रही है, तो बेसिकली आप इसको डॉटेड करके यहाँ से क्रॉस करवा दोगे, ठीक है। लास्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे आएगी, पोल के ऊपर फॉल करेगी तो पोल से ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेसिकली यहीं पे नॉर्मल था, यहीं पे नॉर्मल था, यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे पोल पे आई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, पोल से टकरा के ऐसे चलेगी,
यहीं पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहीं पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, बात खत्म। ये 4 रूल थे। इन 4 रूल्स के बेसिस के ऊपर हम जो है रे डायग्राम्स कर रहे हैं। रे डायग्राम्स होने के बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन। So dear students, now we are going to study the ray diagrams of spherical mirrors. ये डायग्राम्स करने जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जो है आगे मिरर फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट डायग्राम है जिस जहां पर जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और वहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। एज आई टोल्ड यू, इट इज एन आइडियल वर्ल्ड, एक्चुअली इट इज अ रियल वर्ल्ड, बट दिस वन इज फॉर द आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, तो पता है अब यहाँ पे ऐसे भी तो रे आ सकती है, ऐसे भी तो आ ही सकती है इंसिडेंट रे, बट यहाँ पर इनको पैरेलल लिया, पैरेलल लिया और सारे के सारे कन्वर्ज होके फोकस पे आई हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस, तो मैं एट एफ लिख रही हूँ। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट चाहे जितना मर्जी बढ़ो लेकिन उसकी इमेज बहुत छोटी बनी है। ठीक है, पॉइंट साइज है। और नेचर कैसा आया भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से हमें जो है इसका नेचर देखने को मिला, राइट। देन हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जो है हमने थोड़ा सा करीब ले आए। जैसे ऑब्जेक्ट को करीब ले गए, कहां पर रखा, बियॉन्ड सी रखा। बियॉन्ड सी मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज देखिए, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, एफ से क्रॉस होके गई। एक एफ से क्रॉस होके गई इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, यहाँ पर इसकी इमेज बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। देखिए ऑब्जेक्ट दूर था, पोजीशन यहाँ थी। ऑब्जेक्ट करीब आया, पोजीशन थोड़ी सी हटके पीछे जा रही है और साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, पॉइंट साइज नहीं, अब हम कहेंगे कि डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब जो इमेज है वो डिमिनिश्ड आ रही है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि इसको हमने मिरर के बिहाइंड प्रोड्यूस नहीं किया, इसको हमने यहाँ पर स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर आ रही है इसकी, क्लियर। और सामने पड़ रही है, इसके ऊपर तो ऐसे दिखा रहा है, एक्चुअली में सामने पड़ रही है स्क्रीन के ऊपर। थर्ड केस है, थर्ड केस पे हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा। देख सकते हो इमेज भी सी पे बन रही है। देख सकते हो साइज क्या है, सेम साइज है। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसे ही इमेज का साइज आ रहा है। और देख सकते हो इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना कुछ था नहीं। फोर्थ वाले में देखो, ऑब्जेक्ट को करीब लेके आए, कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट करीब लेके आए, इमेज पीछे बनी, ठीक है, लेकिन बड़ी हुई, ऑब्जेक्ट के साइज से भी बड़ी होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा इमेज का साइज बहुत छोटा था, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, काफी बढ़ गया। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज तो भाई बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है। और साइज क्या है, मैग्निफाइड हो गया है, मैग्निफाइड। ठीक है, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, ये इमेज है, फर्क दिख रहा है। ये फोर्थ पॉइंट देखो, सेकंड देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज सी एंड एफ के बीच में है। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में था, इमेज बियॉन्ड सी बनी है। फर्क है, यहाँ पे डिमिनिश थी, यहाँ पे मैग्निफाइड थी। बाकी केसेस में जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड ही रही है। नंबर 5, नंबर 5 पे देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट एफ। इमेज कहाँ बनी है पता नहीं, इन्फिनिटी पे आके मीट हो रही है, तो इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही थी, एफ में मीट की। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, पोजीशन ऑफ इमेज एफ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ है, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी है। साइज एनलार्ज्ड होगी। फर्क यहाँ पे ये है, यहाँ पे इमेज जो है एनलार्ज है, यहाँ पे पॉइंट साइज थी, बाकी सारा सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, जब हमने ऑब्जेक्ट को इतना करीब ले आए कि उसकी स्क्रीन के ऊपर इमेज बन ही नहीं पा रही, कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, कनकेव मिरर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो इमेज तो भाई यहाँ तो बन नहीं रही है, पोजीशन ऑफ इमेज के लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज बनी है, मैग्निफाइड बनी है, आपको साफ साफ दिख रही है, ऑब्जेक्ट छुटकू सा है, इमेज बड़ी है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या है देखिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर, ए मान लीजिए हेड है, बी मान लीजिए फीट है ऑब्जेक्ट के,
या किसी इंसान की। इसकी इमेज उल्टी बन रही थी, मीन्स हेड नीचे आ रहा था, फीट ऊपर आ रहे थे, तो ये था इन्वर्टेड, ठीक है? इन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर जहाँ हेड है, ए हेड है, ए डैश हेड है, बी फीट है, बी डैश फीट है। तो क्या मतलब है इसका? इसके अंदर इमेज जो कैसी बन रही है, वो बन रही है हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सिमिलरली आप कन्वेक्स के लिए भी करके दिखा सकते हो, बड़े ही आसान होता है, कुछ इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। तो बेसिकली देखिए मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, मैं आपको यहीं पे इसी वक्त ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की और यहाँ पर रखा कोई ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है? एक तो पोल में से क्रॉस होके चला गया भाई, एक पोल में से क्रॉस करवा दो, एक चाहे आप फोकस में से करवा दो, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है? तो इसने तो पीछे फोकस में से जाना है, ये रहा फोकस, ये पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी इमेज इधर, इसकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, तो इमेज तो बिल्कुल ही नहीं बननी। तो यहाँ पर आपके पास इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर कन्वेक्स के केस में इमेज जो है हमेशा ही डिमिनिश्ड बनती है, हमेशा ही स्मॉल इन साइज बनती है, ठीक है? जो सिक्स्थ वाला केस है, इस केस की वजह से जो कनकेव मिरर है उसको ब्यूटी सैलून्स में यूज किया जाता है। जो कॉम्पैक्ट्स होते हैं विमेन के, उनके अंदर मिरर लगा होता है, ठीक है? जो फेस पाउडर है उसके अंदर थोड़ा मिरर लगा होता है, जो फेस को एनहांस करके दिखाता है, कनकेव मिरर है, ठीक है? ताकि पता चले कि पाउडर इवनली स्प्रेड, या इवनली जो लगा है, कहीं कहीं पर ज्यादा लगे, कहीं पे कम लगे, धब्बे से तो नहीं आ रहे। और जो कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव का हो गया, वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है? सिक्स्थ केस की वजह से इसको यूज किया जाता है इन जगहों पर। कन्वेक्स जो है वो व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर में यूज किया जाता है, ताकि जो व्हीकल्स साइड पे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, वो इसके अंदर कंप्लीटली दिख जाए, और लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, ठीक है? तो वो काफी सारा एरिया, जो वाइड स्प्रेड एरिया, देखो इतना एरिया कवर करके उसने इतनी सी इमेज बना दी है, आपके सामने पड़ा है। ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, इतना एरिया कवर किया, चुटकू सी इमेज बना के आपको दिखा दिया। तो इसलिए इसको साइड में, साइड व्यू मिरर में यूज करते हैं, ठीक है? तो आज मेरे ख्याल से इतना काफी, काफी सारी इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक सी बातें होगी है। आने वाली क्लासेस में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे।